हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गैस आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, अभिकारक, उत्पादक। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है साइंस का वो हमने कंप्लीट किया था एंड उसी का ये पार्ट हमारा सेकंड है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हमारा कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार हमारा है संयोजन अभिक्रिया। फिर दूसरा हमारा है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो जितने भी प्रकार हैं उन्हें हम फुल डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो हमारे हो चुके हैं, संयोजन अभिकारक, वियोजन अभिकारक एंड इसके बाद हमारा तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। अब गाइस यहाँ पर देखिए तीसरा हमारा हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद चौथा है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर हमारा पांचवा है गाइस यहाँ पर देखिए अपचयन और उपचयन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया आपका क्या हो जाता है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको परिभाषा दी गई है, डिफिनीशन, कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। अब गाइज यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या है? कोयला का दहन। अब यहाँ पर आपका कोयला का जो दहन है वो किस प्रकार से होता है? ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सी यानी कि यहाँ पर आपका क्या है? कार्बन। ओके, उसके बाद में क्या है? अब कार्बन आपका सॉलिड होता है, एस का मतलब हो जाएगा सॉलिड, सी का मतलब हो जाएगा कार्बन। ओके, प्लस O2 यानी कि ऑक्साइड, क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। अब ऑक्साइड क्या होता है? आपका गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गैस, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हुआ कि आपको कार्बन क्या है? कार्बन प्लस O2 यानी कि ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें CO2 प्राप्त हुआ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इतनी चीज़ आपको पता चल चुकी है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में गाइस यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड नंबर में क्या होता है? सेकंड नंबर में हमारा हो जाता है वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो वियोजन अभिक्रिया होता है एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या हो जाएगा कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आपका क्या है? CaCO3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सॉलिड में है एंड यहाँ पर अगर हमने रिएक्शन करा तो हमें CaO प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये सॉलिड में है। ठीक है, सॉलिड है, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ गैस में, जो कि है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें प्राप्त हुई, एक CaO प्राप्त हुआ, दूसरा CO2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक और दो यानी दो उत्पाद में बदल चुका है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। CaO प्लस में CO2 मिला है, तो दो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसके बाद गैस अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर क्या है? आपका हेडिंग है तीसरा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। ठीक है, यानी कि देखिए इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। कौन सा तत्व? जो अधिक क्रियाशील होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अब यहाँ पर गाइस देखिए FeS यानी Fe यानी कि लोहा आपका सॉलिड होता है, प्लस में CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो जब हम कॉपर सल्फेट और लोहा का जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लोहा सल्फेट। ठीक है, लोहा सल्फेट, और इधर आपको कॉपर मिल जाता है Cu यानी कि सॉलिड। ठीक है, तो हमें लोहा अलग लोहा से हमें लोहा सल्फेट मिल जाता है और कॉपर अलग कर दिया जाता है, क्योंकि कॉपर जो है कम क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, इसलिए तो उसके बाद में अब देखिए हम लोग चौथा देखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। तो आइए द्विविस्थापन अपक्रिया देखते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर हमारा चौथा जो है वो क्या है? चौथा पॉइंट है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है? ओके, तो द्विविस्थापन अपक्रिया देखिए क्या होता है। इस अपक्रिया में 2 बार विस्थापन होते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या है कि इस अपक्रिया में 2 बार विस्थापन होते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम्पल है Na2 यानी कि सोडियम, प्लस में SO4 यानी कि सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट आपका हो जाएगा, प्लस BaCl2 यानी कि बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, Ba क्या हो जाएगा? बेरिलियम, Cl2 यानी क्लोराइड, और यहाँ पर BaSO4 मिला यानी कि बेरिलियम सल्फेट, और 2NaCl यानी कि सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बेरिलियम सल्फेट, और यहाँ पर आपका सोडियम अलग हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है ये क्या है? आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है, आप लोग इसे नोट करके रखिएगा अच्छी तरीके से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको द्विविस्थापन अपक्रिया में से आपको इसी फार्मूले को लिखना है, यानी ये आपका एग्जाम्पल है तो इसी एग्जाम्पल को लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस हमें क्या मिलता है? 5 नंबर में हमारा जो है वो क्या हो जाता है? 5वां नंबर का हमारा है अपचयन और उपचयन। ठीक है, अपचयन और उपचयन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं अपचयन और उपचयन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपचयन में हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर ये आपका उपचयन है। ठीक है, तो आप लोग गाइस इसे उपचयन लिखेंगे, ये थोड़ा मिस्टेक हो चुका था, तो हम इसे क्या कहेंगे? उपचयन। ठीक है, तो उपचयन क्या होता है? देखिए उपचयन होता है पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, कहलाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर C यानी कि आपका हो जाएगा कार्बन, प्लस में O2 यानी ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपका क्या प्राप्त होगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा फिर क्या है? अपचयन। तो यहाँ पर आपको अपचयन क्या है? अपचयन आप लोग देख लीजिएगा, अपचयन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए अपचयन है कि पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, क्या है? पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होने या ऑक्सीजन का ह्रास होना। ठीक है, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। CuO प्लस H2, और यहाँ पर Cu प्लस H2O हमें प्राप्त होता है, H2O यानी कि जल। ठीक है, तो आई होप गैस कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि ये जो अभिकारक के प्रकार थे, यानी अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको पता चल चुका होगा कि अपक्रिया 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।